नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं ज्योतिष की और जानते हैं कि साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। शुरू करते हैं। सोचिए, ये बात कितनी पावरफुल है ना? ये इस बात पर जोर देती है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सिर्फ एक और साल नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता है। ज्योतिष की माने तो 2026 एक ऐसा साल होने जा रहा है जहां साढ़े साती या घैया जैसे बड़े नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे जो ज्योतिष में मुश्किल दौर माने जाते हैं, बल्कि ग्रह एक ऐसे जबरदस्त अवसर का इशारा कर रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके उन 5 बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी भविष्यवाणी की गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस असाधारण भविष्यवाणी के पीछे आखिर वजह क्या है? सब कुछ ग्रहों की चाल पर टिका है। आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह इस सुनहरे दौर की नींव रख रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं शनि, बृहस्पति और राहु की, ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से 3। और 2026 में ये सभी एक साथ मिलकर वृषभ राशि के पक्ष में काम कर रही हैं। ये स्लाइड हमें पूरा खेल समझा रही है। देखिए, शनि लाभ के 11वें घर में है, जिसे ज्योतिष में हर तरह के मुनाफे का घर कहते हैं, जो करियर और मुनाफे में जबरदस्त उछाल का वादा करता है। राहु करियर के 10वें घर में है, जो प्रमोशन और स्टेटस में बढ़ोतरी का साफ संकेत है। और बृहस्पति, जिन्हें हम अवसरों का ग्रह कहते हैं, दूसरे और तीसरे घर से गुजर रहे हैं, जो पूरे साल विस्तार और नए रास्ते खोलेंगे। अब जब ग्रहों की इतनी जबरदस्त पोजीशन है तो जाहिर है इसका सबसे पहला और बड़ा असर करियर और पर्सनल ग्रोथ पर ही पड़ेगा। देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। तो पहली और सबसे बड़ी घटना जो सामने आ रही है वो है लाभ के घर में बैठे शनिदेव के शक्तिशाली प्रभाव से। ये पूरी तरह से करियर और महत्वाकांक्षा से जुड़ी है। यहाँ शनि का प्रभाव वाकई कमाल का है। मतलब जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी लगभग पक्की है। जिनकी तरक्की सालों से रुकी हुई है उन्हें वो मिल सकती है। जो कानून या राजनीति के क्षेत्र में है उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार में जबरदस्त मुनाफा, विदेश यात्रा के योग, संतान से जुड़ी खुशखबरी और यहाँ तक कि संपत्ति के पुराने विवादों का हल भी संभव है। ये एक तरह से चौतरफा आशीर्वाद है। अब आते हैं दूसरी बड़ी घटना पर, और ये जुड़ी है बृहस्पति ग्रह से, जो इस साल कह सकते हैं एक डबल रोल में है। ये बहुत दिलचस्प है। ये स्लाइड दिखाती है कि बृहस्पति का प्रभाव साल के बीच में कैसे बदल रहा है। देखिए, 1 जून तक पूरा फोकस सरकारी नौकरियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मान सम्मान पे है। और फिर 1 जून के बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है और ऊर्जा निजी जीवन की ओर मुड़ जाती है, जिससे विवाह, प्रेम और निजी कोशिशों से धन लाभ के अवसर बनते हैं। मतलब ये हुआ कि एक ही साल में 2 अलग-अलग तरह के सुनहरे मौके मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी 3 बड़ी घटनाओं की, जो जीवन शैली और लोकेशन में कुछ ठोस बदलावों की ओर इशारा कर रही हैं। तो तीसरी बड़ी चीज जो होने वाली है वो राहु के प्रभाव से प्रेरित है, जो करियर के घर में बैठे हैं। राहु जब मेहरबान होते हैं तो करियर में तो ऊंचा पद दिलाते ही है, साथ में भौतिक सुख भी देते हैं। इसका मतलब है काम पर एक बेहतर पोजीशन, एक नया घर या गाड़ी खरीदने का योग और कुल मिला के एक बेहतर लाइफस्टाइल। ये अपनी मेहनत के फल का आनंद लेने का समय है। और अब चौथी बड़ी घटना, ये एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार शायद बहुत से लोगों को होता है। जी हाँ, ये साल है कर्ज से आजादी का साल। भविष्यवाणी साफ बताती है कि ये एक ऐसा समय है जब पुराने कर्जे चुकाए जा सकते हैं, जिससे एक बड़ी आर्थिक स्वतंत्रता और मन की शांति मिलेगी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी बड़ी घटना की। तो एक बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, जगह बदलने के लिए, चाहे वो नौकरी की वजह से हो या निजी कारणों से। स्थान परिवर्तन की बहुत मजबूत संभावना है। ये इस साल की एक निर्णायक घटना हो सकती है, इसलिए इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो ठीक है, ये सब तो होने वाला है, पर सवाल ये है कि क्या इस अच्छी किस्मत को और बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, बहुत सीधे सरल उपाय हैं, जैसे शनि और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना और सूर्य को जल चढ़ाना, समय समय पर दान पुण्य करना। और हाँ, एक जरूरी बात,
इस अच्छे समय में किसी को पैसा उधार देने से बचना, ये तरीके इस भाग्यशाली समय का पूरा लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। अंत में सारी बात तैयारी पे आकर टिक जाती है। ज्योतिष्य पूर्वानुमान एक रोड मैप की तरह है, लेकिन यात्रा तो हर किसी को खुद ही करनी होती है। तो सवाल ये नहीं है कि 2026 में मौके मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब वो मौके दरवाज़ा खटखटाएंगे तो क्या आप तैयार होंगे? इस जानकारी के साथ अपने जीवन के शायद सबसे अच्छे साल की तैयारी अब शुरू की जा सकती है।